क्या चाइना से इंपोर्ट करने का रीजन क्या है कि लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस खोलना चाहते हैं। सबसे पहले जैसे रील स्क्रॉल करते हैं ना तो आती है चाइना से इंपोर्ट कैसे करें। पहले वो रजिस्ट्रेशन के चक्कर में ना पड़े। अच्छा, लोग हमारे यहाँ कहते हैं पहले हर चीज़ रजिस्टर लाइसेंस ले लो। अभी आपने जो इंपोर्ट किया था चाइना से, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसके बारे में बताइए। हाँ उसके बारे में बताता हूँ। अब बात आती है लास्ट में जो आपको चाहिए होता है वो चाहिए होता है क्या? लास्ट में चाहिए होता है आपका बिल ऑफ एंट्री। सर एक बार बिल ऑफ एंट्री के बारे में बताइए, किस चीज का पार्ट होता है? दोस्तों अगर आप अपना चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस खोलना चाह रहे हो ना, ये जो वीडियो मैंने इंटरव्यू लिया है डॉक्टर अशोक किंकर सर का, जिनके पास एक्सपीरियंस है 50 साल का और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं, वो इंटरव्यू आप पूरा देखना। हो सकता है उसमें आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिले। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अशोक किंकर सर की, जिनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। अपनी लाइफ का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस उन्होंने दिया है। अगर आप चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं और हमने ये भी बोला है अगर कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा तो उसको पर्सनली डॉक्यूमेंट भी सारे PDF के रूप में मिलेंगे। हो सकता है आपकी लाइफ की बहुत अच्छी ये पूरी वीडियो हो, पूरा पॉडकास्ट हो, तो उसको पूरा देखना। और इस बात की गारंटी है अगर आपने सिर्फ 3 मिनट भी देखा तो ऑटोमेटिक आपका पूरा इंटरेस्ट बनेगा उस वीडियो को पूरा देखने। तो सिर्फ 3 मिनट जरूर देखना, आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों अगर आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उसमें एक बहुत मुख्य आपके दिमाग में आता है चाइना से हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये टॉपिक जो है वो आज सिर्फ इसी टॉपिक पे होने वाला है। क्या चाइना से इंपोर्ट करने का रीज़न क्या है, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी बातें। अगर 1% भी आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र करके इस वीडियो को कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखना। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रीज़न हो सकता है चाइना से इंपोर्ट करने का, और बहुत सारे रीज़न होते हैं, उसमें से कई रीज़न हमने इस टॉपिक पे कवर करें। और वहीं बात करने के लिए हमारे साथ आ चुके हैं डॉक्टर सुगुप्ता सर, जिनका खुद का चाइना में खुद की फैक्ट्री है। वहाँ से उनके जो भाई हैं वो बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स आइटम, वीरा स्पोर्ट्स आइटम, और भी बहुत सारी आइटम्स है, टाफ्टा आपके क्लोथ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो बात करते हैं सर से और डिटेल लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, अगर आप सर से पर्सनली मीटिंग करना चाहते हो ना तो आप पर्सनली मीटिंग भी कर सकते हो, बात कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर वीडियो आपको 1% भी अच्छी लग रही हो तो वेट करके जाना, पूरी देख के जाना। थैंक यू सर फॉर कमिंग। नमस्कार आपका। सर आज का जो हमने सिर्फ एक टॉपिक है हमारा कि लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस खोलना चाहते हैं। सबसे पहले जैसे रील स्क्रॉल करते हैं ना तो आपको चाइना से इंपोर्ट कैसे करें, मुख्य कारण क्या है चाइना से इंपोर्ट करने के? जी बिल्कुल राहुल जी, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने चुना है, क्योंकि चाइना से करना हमारे लिए इसलिए फ़ायदेमंद है कि आज की तारीख में जितने ट्रेड पार्टनर हैं, जिन कंट्री से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जी चाइना उसमें टॉप पर है जी। तो हर आदमी टॉप से ही शुरुआत करने की कोशिश करता है। जी बिल्कुल। तो चाइना में जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो बहुत सस्ते बनते हैं और भी बहुत सी चीज़ें सस्ती बनती हैं। तो वो भारत की तरह ही चाइना भी एक तरह से, वहाँ भी लेबर सस्ती है, यहाँ भी लेबर सस्ती है, वहाँ भी बिजली सस्ती है, यहाँ भी बिजली सस्ती है। बट ऐसा तो नहीं है सर, इंडिया में तो फिर भी कमर्शियल तो महंगी है। हाँ, कमर्शियल महंगी है, लेकिन कर रही है सरकार, उसको भी सस्ता कर देगी। मतलब सरकार कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, आपके कहने का मतलब? कर देगी, नहीं कर रही है तो हाँ। तो लेकिन चाइना में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। अच्छा। कि कमर्शियल चीज़ें सस्ती हों जिससे उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए, इसलिए वहाँ चीज़ें सस्ती मिलती हैं। इसलिए लोगों का मन यहाँ आपका क्वेश्चन था कि क्यों करना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहाँ जहाँ चीज़ सस्ती बनेगी तो लोग वहाँ से खरीदना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो टॉपिक आपने बताया। अब समस्या ये आती है, अगर किसी को काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले जो सोर्स होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या क्या मुख्य कारण लगते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के, जो लीगल रजिस्ट्रेशन अगर अपन की बात करें तो? बिल्कुल। क्या क्या, जैसे अगर नॉर्मल में अगर अपन काम करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? GST नंबर, पैन कार्ड, ट्रेड लाइसेंस, कुछ अगर पॉल्यूशन का काम है तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ये सारे मुख्य। इसमें कौन कौन से अलग से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? बस टोटल डॉक्यूमेंट्स यही हैं जो आपने बताए हैं।
पर हम थोड़ा सा आपके ऑडियंस को कहना चाहते हैं कि पहले वो रजिस्ट्रेशन के चक्कर में ना पड़े। अच्छा, लोग हमारे यहाँ कहते हैं पहले हर चीज़ रजिस्टर, लाइसेंस ले लो, चाहे पिस्टल के पैसे भी ना हो सही बात और है, कोई सही कारण भी ना हो। सही बात है सर, लाइसेंस, किसी चीज़ का भी लाइसेंस, कोटा, परमिट हमारे दिमागों में घुसा हुआ है। सही बात उन्हें ये नहीं मालूम है कि जैसे ही आप एक लाइसेंस लेते हो, आप सिंपल IE कोड नंबर लेते हो, तो आप एक सरकारी डिपार्टमेंट को अपने पीछे लगा लेते हो। बिल्कुल। चाहे आप हो सकता है जिंदगी भर ना करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो डिपार्टमेंट आपके पीछे लगा रहेगा। कहीं तो सर प्राइवेट कंपनी खोल लेते हैं। तो वो अपनी अपनी सोच है, पर हम लोगों को सलाह देते हैं पहले बिजनेस की कोशिश करें कि हमें क्या बिजनेस करना है, कहाँ से करना है। और ये जो कागज़ है, ये जो पेपर वर्क है, बहुत आसान है, 1 हफ्ते में सारा हो जाता है। वैसे हम वैसे help अगर करते हैं। वैसे आप सारी हेल्प करते हैं तो सर मैं जानता हूँ। बाकी मैं ऑडियंस को थोड़ा सा बता देता हूँ डीप में। अगर आप चाइना से इंपोर्ट करते हो, सबसे पहले आपको चाहिए GST नंबर, उसके बाद कंपनी का पैन कार्ड, करेंट अकाउंट, और अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है तो पॉलिथीन सर्टिफिकेट अगर आप इंपोर्ट करते हो तो। इंपोर्ट के वक्त चाहिए, पहले से नहीं चाहिए। उसके बाद BIS भी लगता है। अब तो कई आइटम में कुछ सरकार ने BIS भी बंद कर दिया है। उसके बाद जो मुख्य डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है, फिर निकालते हैं IC कोड, जैसे अभी सर ने आपको पर्सनली बताया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बोलते हैं उसको। अभी आपने जो इंपोर्ट किया था चाइना से, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में बताइए। हाँ, उसके बारे में बताता हूँ। और फिर डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए होती है, जैसे अभी मैंने इंपोर्ट करा है आपका फर्नीचर मैंने इंपोर्ट करा है। फर्नीचर इंपोर्ट करने में इतनी सारी दिक्कतें आई थी पहली बार में, फिर जब मैंने दूसरी बारी में करा दिक्कतें कम आई, तीसरी बारी में तो मेरे को पता ही लगा क्या दिक्कत है और कब सॉल्व हो गई। तो ये बहुत बड़ा मुख्य कारण होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब क्या होता है, जब पार्टी सामने से माल के लिए पैसा मांगती है तो देती है परफॉर्मा इनवॉइस। जी, जब परफॉर्मा इनवॉइस दे देती है तो आपको कुछ पैसे एडवांस उसको देने होते हैं ताकि आपका माल लोड कराए। जब माल लोड हो जाता है, लोड होने के बाद फिर जब आपका माल लोड हो गया तो फिर वो देते हैं आपको सेल्स इनवॉइस। फिर आपको मिलती है सेल्स इनवॉइस का पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट के बाद फिर आपको मिलता है सीवे बिल। फिर आपको मिलता है सर्टिफिकेट ओरिजिन, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे दिखा दी जाएंगे आपको। नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स आपको पर्सनली आ जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? आपने अगर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कमेंट करा ना तो आपको पर्सनली एक PDF आएगी हर डॉक्यूमेंट्स की, ताकि आप उसको विजुलाइज करो, उसको देख पाओ और उसको समझ पाओ। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब बात आती है लास्ट में जो आपको चाहिए होता है, वो चाहिए होता है क्या? लास्ट में चाहिए होता है आपका बिल ऑफ एंट्री। सर एक बार बिल ऑफ एंट्री के बारे में बताइए, किस चीज़ का पार्ट होता है? जी, बिल ऑफ एंट्री पूरे जितना इंपोर्ट होता है उसका पूरे हर चीज़ उसमें लिखी होती है। ठीक है। और क्या ड्यूटी लगेगी, किस रेट से पैसा कन्वर्ट हुआ, सब कुछ उसके अंदर होता है। तो बिल ऑफ एंट्री, लेकिन अच्छी बात क्या है, वो हमें नहीं बनाना। अच्छा, हमें नहीं बनाना, वो गवर्नमेंट बना के देती है हमको। ओके। गवर्नमेंट बोले तो सर कस्टम डिपार्टमेंट, कस्टम, CHA। CHA। बहुत बढ़िया। तो इसलिए आप पेपर्स के लोग ये ना सोचें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है। पेपर वर्क बहुत कम है। आपको बस बड़ा होने की ख्वाहिश होनी चाहिए। आपको एक सपना होना चाहिए कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। तो उसके बाद स्टार्टअप इंडिया बैठी है उसको सपने को पूरा करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं सर के घर के बाहर बैठा हूँ, सर के पार्क में, और यहाँ पे मैं पर्सनली सर से बात करने आ रहा था, पर सर ने कहा यार आज मैं बिजी हूँ। तो मैंने कहा सर सिर्फ 10 मिनट का टाइम दे दो, 10-15 मिनट की वीडियो बना दो, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो मैं पर्सनली सर के बाहर घर पे आया और यहाँ पे पर्सनली वीडियो बना रहा हूँ। तो ये टॉपिक डिस्कस करने का सिर्फ एक रीज़न है, यार आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, बट समझ में यार शुरुआत कहाँ से करें। तो आप एक बारी कुछ भी नहीं करना, सर से लाइव मीटिंग, मतलब पर्सनल मीटिंग। अब एक एक करके अगर पर्सनल मीटिंग करेंगे तो भाई साहब बहुत दिमाग खराब हो जाएगा। हमने क्या करा है, एक जूम वेबिनार रखा है, उसमें सर लाइव होते हैं, आप लाइव होते हैं, आपके साथ 2 4 5 10 लोग और होते हैं जो कि सर से मीटिंग करना चाहते हैं, सवाल जवाब करते हैं। सर अपने बारे में, उनकी पूरी टीम बताती है सर के बारे में, और वो बहुत सारे, आपको याद है कोविड में जैसे बच्चे पढ़ा करते थे, वैसे ही सेम मीटिंग होती है, वैसी सेम सब चीज़ होती है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको दिए गए नंबर पे, इस नंबर पे कॉल करना है। मैं हो सकता है मैं सर का नंबर दे दूँ अगर सर अलाउड करेंगे तो, अगर सर अलाउड नहीं करें तो सर की मैं जो मैम है उनका नंबर दे दूँगी, तो आप पर्सनली उनसे मीटिंग कर लेना। और अगर आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, चाइना से नहीं कोई भी कंट्री से, तो सर 28 कंट्री में तो सर ट्रैवल कर चुके हैं, तो उसका फ़ायदा ले सकते हैं, कि सर के पास एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा ले सकते हैं।
मिलते हैं अगली बार, नमस्कार। अगर ऐसे ही और वीडियो, ट्रेंडिंग वीडियो चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब कर देना, या फिर नीचे लिख देना सर ऐसी वीडियोस और चाहिए, तो हम इसी टॉपिक पे या फिर और नेक्स्ट जो आप दोगे उस टॉपिक पे वीडियो आपको बना के देंगे, और सर के साथ जिन्होंने काम सीखा है उनकी भी वीडियो बना के देंगे आपको। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू राहुल। मिलते हैं अगली बार, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।